नमस्कार सीता जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। तो, बताइए। तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गया है। तो इस हम्म, चुनाव परिणाम को दुमका लोकसभा क्षेत्र से आप बीजेपी से उम्मीदवार रही, तो क्या किस तरह से देखती हैं अपने इस परिणाम को? क्योंकि उम्मीद नहीं थी आपको भी और बीजेपी समर्थकों को कि आप हार जाएंगी। देखिए, सभी को उम्मीद नहीं थी क्योंकि जिस तरह से सर्वे का रिपोर्ट था कि दुमका को एक नंबर इतना सेफ जोन था। और गड़बड़ी कैसे हुई, यही सबके मन में अभी मतलब एक क्वेश्चन है कि गड़बड़ी कैसे हुई। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो वहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो मतलब जो वोटर है हमको भरपूर प्यार दिए और समर्थन दिए और वोट भी दिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लगभग पूरा झारखंड में से 70% से भी ऊपर मतलब वहाँ दुमका लोकसभा में पोलिंग हुई थी, जो बहुत जबरदस्त पोलिंग हुई थी। जी जी और जिस तरह से देखा जाए तो गड़बड़ी मतलब पंचायत लेवल के जो केडर है, कार्यकर्ता है जी और प्रखंड लेवल के, उन्होंने भरपूर मेहनत की है, ठीक है। जी लेकिन जो प्रभारी है ना, प्रभारी जैसे विधानसभा स्तर के जो प्रभारी बनाए गए थे, नियुक्त किए गए थे, और बाहर से भी प्रभारी आए थे जो पूरा मतलब हैंडलिंग कर रहे थे ये लोकसभा इलेक्शन का, मेरा दुमका का। इनके द्वारा पूरे तरह से गड़बड़ी हुई है, जी मिसमैनेजमेंट, जी ठीक जी है। जी और इनको मतलब बोला जाए तो इनको मैनेज करके मतलब विपक्षियों के द्वारा ये लोग मैनेज हो गए, जिसके कारण पार्टी को जो है कि भारी नुकसान हुई। और सबसे ज्यादा तो केंद्र में जिस तरह से सरकार बनी, फुल बहुमत नहीं आ पाई। इन्हीं लोग के जैसे कई ऐसे दूसरे लोकसभा क्षेत्र में भी देखा जाए तो आ, जो प्रभारी सब है, ये लोग सही ढंग से काम नहीं कर पाए। काम कर सकते थे, लेकिन इन लोगों को पार्टी के प्रति जो है ना, जो वफादारी दिखना चाहिए, जी वो दिखना चाहिए था। क्योंकि जो प्रत्याशी जो कोई भी हो, ये पार्टी के द्वारा नियुक्त किया हुआ होता है, उनको सम्मान करना चाहिए था। और जिताने का काम इन लोग के ऊपर था तो इनको करना चाहिए था। जी ये लोग जो है कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए था, जी तो मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाए कि करने की इच्छा नहीं हुई प्रदेश अध्यक्ष को भी। ये तो हम नहीं बोलने सकेंगे, लेकिन यही सब भी गलतियां हैं जिसके कारण जो कि खामियां तो भुगतना पड़ा है अभी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा, एक सिर्फ आप नहीं हारी है, क्योंकि बहुमत अगर बीजेपी की नहीं आई, जैसा कि आप बता भी रही हैं कि कई सीटों पर झारखंड में खास तौर से कई सीटों पर अगर बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं और हम्म, प्रभारी है वो मदद करते हैं अपने प्रत्याशी की, तो परिणाम दूसरा होता। और आपका हार और जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 22-23 हजार का अंतर है। जी तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि पार्टी को आपने पार्टी आलाकमान जो वरिष्ठ नेताओं से आपकी बातचीत हुई, रिव्यू मीटिंग हुई होगी, उसमें आपने बातचीत रखी कि किस तरह से उनको उनके साथ एक तरह से छल किया गया? देखिए, छल तो एक सेंट्रल की पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, और इन लोगों ने बहुत गंदा मतलब हरकत की है पार्टी के साथ। जो वफादारी करनी चाहिए थी, ये लोग ने वफादारी नहीं दिखाई। तो इन लोगों को तो आगे आने वाले दिनों में जो है कि कार्रवाई करेगी पार्टी। ऐसे बात नहीं है कि पार्टी इसको अनदेखा करेंगे, कार्रवाई जरूर होगी इन सब की। अब सीता जी, एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि आपने बहुत बड़ा फैसला लिया अपने राजनीतिक जीवन का और व्यक्तिगत जीवन का भी। एक बड़ा फैसला था, आप लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ी हुई थी। उसके बाद आपके साथ जेएमएम में के अंदर जो कुछ हुआ, आपने उन तमाम चीजों को सहने के बाद एक बड़ा फैसला लिया और बीजेपी को ज्वाइन किया। तो आपके लिए आपने बड़ी कुर्बानी दी, इसमें कोई शक नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर भी, राजनीतिक तौर से। लेकिन इस कुर्बानी को बीजेपी
के झारखंड के नेताओं ने उतना सम्मान नहीं दिया। क्या लगता है कि आपको पार्टी के अंदर जो है मैं लोग आपको बड़ा नेता के तौर पर यह स्थापित नहीं करना चाहते संथाल में? जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा। इस तरह की भावना मतलब रही है, जो कि इस चुनाव के रूप में इसको मतलब देखने का सब किसी को मतलब ये चुनाव के रूप में देख पाए इसको। और आप जानते ही हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और हम फिर कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अब आपका आगे क्या कदम होगा? बीजेपी से आपका जो लगाव रहा है या जो अपनापन अभी जो कमी जो झारखंड में कम से कम क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आपके लिए चुनाव प्रचार करने आए, ये बहुत बड़ी बात थी। और संथाल में उन्होंने जिस तरीके से भीड़ को इकट्ठा किया और आपका समर्थन किया, तो पीएम और दिल्ली की जो बीजेपी है या जो बीजेपी के बड़े नेता है वो आपके समर्थन में है। लेकिन झारखंड में जिस तरह से अंदर कई जिलों में, ऐसा नहीं, कई लोकसभा क्षेत्रों में ये खबरें सामने आई कि वहां पर स्थानीय नेताओं ने अपने प्रत्याशी को मदद नहीं की। तो बीजेपी में आप कंटिन्यू रहेंगी या फिर कुछ फैसला आप अलग भी ले सकती है, या फिर पार्टी को समझाने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ थोड़ा सहयोग की जरूरत है? जी, ये सब तो देखिए सब किसी को पता चल ही गया, सेंट्रल में भी बात चली गई है किसने क्या काम किए हैं। सारे रिपोर्ट जो है कि वो लोगों ने भी अभी तक ले ही रहे हैं और ले भी चुके हैं। तो जिस तरह से हमको पूरा समर्थन मिला आला कमान के तरफ से, प्रधानमंत्री जी भी आए और सेंट्रल लेवल के सभी जो है कि मंत्रीगण उपस्थित हुए मेरे समर्थन पर, और हमको भरपूर प्यार दिए, सहयोग दिए, ठीक है ना। जी। तो हम ये पार्टी के प्रति तो हम पूरे ही वफादारी से काम करेंगे और आगे हम बने रहेंगे। और ऐसा कोई बात नहीं है कि हम अभी या फिर जेएमएम में लौट करके जाएंगे, ऐसा मेरे मन में कोई भी विचार अभी आएगा नहीं। हम काम करेंगे पूरे वफादारी से इसी तो पार्टी। सीता जी, आने वाले विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखती है? बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए आपके क्या सुझाव होंगे पार्टी को? बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर होगा ही, क्योंकि कार्यकर्ता पूरे तरह से जान चुकी है, अभी देख चुके हैं। जो जमीनी लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता है, जो पंचायत से लेकर के प्रखंड स्तर के, ये लोग बहुत आक्रोशित है। ये मतलब हार के, क्योंकि सभी को ये कंफर्म थे कि जीतेंगे, क्योंकि जिनकी जिस तरह की उन लोगों की मेहनत थी और मेरे प्रति मतलब जितना प्यार था ना, सब चुनाव में ये लोग दिखा दिए थे। लेकिन उसके बावजूद हार हो जाएगी ये उन लोगों को मतलब मंजूर ही नहीं था। और अभी कार्यकर्ता सब आक्रोश है और एकजुटता है। तो आने वाले दिनों में इसका जो जो समय जो भी अभी गुजरा है, ये इस तरह का समय नहीं देखना पड़े। कार्यकर्ता में पूरे तरह से मन उन लोग ने ठान लिया है। आने वाले दिनों में भरपूर और भी इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे उन लोग। जी, एक आखिरी सवाल सीता जी, कि आपने खुलकर बात की। आमतौर पर बीजेपी में या फिर बड़ी पार्टी में जो प्रत्याशी या नेता है, इस तरह से खुलकर अपना अपना अपने साथ जो जो भी गलत हुआ या विरोध पार्टी में भितराघात हुआ, इन सब बातों को लेकर खुले मन से नहीं बोलता। लेकिन आपने इतना साहस दिखाया, ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आपने जो बयान दिया है उसके बाद आपको पार्टी के अंदर से लोग इस बात को, आपके दर्द को समझेंगे, या फिर और आगे आने वाले दिनों में आपके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे? देखिए हम जो भी बात को बोलते हैं उसमें मतलब क्या बोलते हैं, दिल खोल कर बोलते हैं दिल मतलब। खोल कर जी। बोलते हैं, जी। सच्चाई जी। मतलब सच्चाई पूरे भरपूर रहते हैं। जो जमीन में देखने को मिलती है, वो जो अंदर है बाहर है, सब हम खुल के ही बोलते हैं। इसके बावजूद अगर कुछ भी हो तो वो तो हम तैयार हैं। जी। और जब मेरे साथ पब्लिक है, जनता साथ है, तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी। सीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाइव दैनिक से बातचीत की। हम्म, फिर आप रांची आइए तो जरूर एक बार हमसे मुलाकात होगी। ठीक है। शुक्रिया।